5.2 का इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक डेरिवेटिव, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन या अवकलज। अवकलन या फिर अवकलज। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है, इसे अपन समझते हैं कि डेरिवेटिव या अवकलन होता क्या है, वो अपन समझते हैं। देखो सिंपल भाषा में अगर बोलें, बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में बोलें तो अपन बोल सकते हैं कि जो अवकलन होता है वो होता है किसी भी स्पर्श रेखा का ढाल। क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है ना किसी भी स्पर्श रेखा का, वही क्या होता है? अवकलज या अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो देखो इसे समझते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, उसका कर्व है इस टाइप से। ये कोई फंक्शन है y = fx, उसका कर्व बन रहा है इस प्रकार से। ग्राफ बनाएंगे ना अपन किसी फंक्शन के, बना ली ग्राफ। इसका पॉइंट ले लो कोई भी, जैसे ये पॉइंट ले लिया अपन ने, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? एक्स पॉइंट हो गया ऐसे मान लो। क्लियर है? और h डिस्टेंस के ऊपर अपन ये पॉइंट ले ले, ये जैसे डिस्टेंस मान ले कितनी है, h है, इस डिस्टेंस पॉइंट अपन ले लेते हैं कितना है, तो पॉइंट कितना होगा यहाँ पे? x + h होगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगी कितनी होगी बताओ? x पॉइंट पे तो कितनी होगी? fx। और x + h पॉइंट पे कितनी होगी? fx + h हो जाएगी। ये हो जाएगी। अगर इस पे निर्देशांक अगर देखें अपन कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के, तो कितने होंगे बताओ? यही तो है y तो है, ये y = fx ही तो होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू यही तो आ रही है, तो कितना हो जाएगा? x, fx हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। और इस पॉइंट का देखें तो x + h, fx + h, ये हो जाएगा। क्लियर है? दोनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे क्या बनेगी? एक लाइन बन जाएगी अपने पास ही। बन गई क्या लाइन? तो इसका अपन देखो ढाल देखते हैं। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? अगर वो दो पॉइंट से गुजरती है तब, ये कोई भी दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ये कोई भी दो पॉइंट है, इनसे गुजरने वाली लाइन क्या होगी? m। उसका जो ढाल होगा वो कितना होगा? m = कितना होगा? y2 - y1 / x2 - x1, ये होगा स्लोप। क्लियर है? तो इसका स्लोप अगर अपन निकालें तो कितना होगा इसका स्लोप? देखो ये है अपने पास x1 y1 x2 y2, तो y2 - y1 कितना हो जाएगा? fx + h - fx / नीचे क्या हो जाएगा? x + h - x। क्लियर है? देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन, समझ गए क्या? एक रेखा है। अब अपने को क्या देखना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसे ही तो बोलते हैं अपन अवकलज, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। तो ये एक रेखा है, ना कि स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसी पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरे कोई भी लाइन, तो वो वही तो होती है स्पर्श रेखा। तो ये एक रेखा है। अगर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 ले लेता हूँ, यानी s टेंडिंग टू 0 अगर अपन ले ले, इसका मतलब क्या होगा? देखो s टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? s टेंडिंग टू मतलब h की वैल्यू 0 की ओर जा रही है, 0 होने का प्रयास कर रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो लाइन है ना वो एक ही पॉइंट से तो गुजरेगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे और ये जैसे ऐसे हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से एक लाइन एक पॉइंट से गुजर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी अपने पास? एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्लियर है? और स्पर्श रेखा का क्या हो जाएगा अपने पास? ये स्लोप हो जाएगा। तो वही क्या है अपने पास? अवकलज है या डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया बात? समझ गए क्या? लिमिट s टेंड्स टू 0 लेने पे जो ये क्वांटिटी अपने को मिली है वो क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल। क्लियर है? जिसे अपन क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं किसी भी फंक्शन का। तो जिसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो क्या कि f'(x). किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? फंक्शन है उसका डेस यहाँ पे ले लो, तो f'(x) का मतलब क्या है? डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है। समझ गए क्या? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? अवकलज क्या होता है? किसी फंक्शन का f'(x) इक्वल होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 fx + h - fx / इसको देखो कैंसिल कर दो x, तो कितना हो जाएगा? h।
हो गया, ये क्लियर है। अब देखो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तो तरीका हो गया ये एफ डैश एक्स, समझ गए क्या। एक तो ये तरीका हो गया, और एफ एक्स के इक्वल वाई भी तो लिख सकते हैं अपन, क्लियर है। तो क्या हो गया, वाई डैश हो गया, क्लियर है। या फिर आप लिख सकते हो डेरिवेटिव कैपिटल डी लिख दो, डेरिवेटिव से नाम आया डी, कैपिटल डी एफ एक्स, इस प्रकार से लिख दो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का अवकलन, क्लियर है। या फिर आप लिख सकते हो क्या, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये यहाँ पे ये नहीं है कि अपन है ना इस डी में डिवाइड दे रहे हैं डी एक्स का, ये कमांड रूप है, समझ गए क्या। डी बाई डी एक्स हमें साथ रहेंगे, इसका मतलब है डेरिवेटिव अवकलन करना, डी बाई डी एक्स का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, समझ गए क्या। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसी बात को देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है वाई, तो आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से अपन एक बात ये भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई में चेंज, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई में चेंज, समझ गए क्या। जैसे यहाँ पे हो रहा है देखो एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, वाई फंक्शन के अंदर चेंज हो रहा है ना, ये देखो फंक्शन ऐसे ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, बात समझ गए। तो यहाँ समझने की बात क्या है, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपने 11th क्लास पढ़ा है, प्रथम सिद्धांत, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। पता हो तो आप लोगों को, नहीं पता है हाँ तो बस यही है, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद में अपन देखेंगे क्या, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक बार उतार लो ये 2-4 ये बातें। इसके बाद देखो डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता क्या होता है, इसका मीनिंग किसी भी, इसका मीनिंग यही है सिंपल कि किसी भी फंक्शन का अगर अपन अवकलन निकाल सकते हैं तो इसी गुण को अपन क्या बोलते हैं, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, समझ गए बात। तो एक बार लिखो फिर और समझाते हैं। देखो एक फलन एफ एक्स इक्वल ए पर अवकलनीय कहलाता है, एक फलन एफ एक्स इक्वल ए पर अवकलनीय कहलाता है। यदि इफ आर एस डी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल एल एस डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है दायां अवकलज, लिख लो आप, एल एस डी इक्वल आर एस डी बराबर बायां अवकलज। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज इक्वल बायां अवकलज। अगर ये दोनों इक्वल है किसी भी पॉइंट पे, जैसे अपने कौन सा पॉइंट दिया है यहाँ पे नाम, एक्स इक्वल ए पॉइंट पे अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। हमेशा अपन अवकलन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 1-2 प्रूफ करके बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखो आर एस डी का मतलब क्या होता है, दायां अवकलज। इसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एस डी को, आर कैपिटल आर एफ एक्स, इस प्रकार से लिख दो, या फिर लिख दो एफ डेस ए प्लस एच, समझ गए क्या, एफ डेस ए प्लस एच लिख दो। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होगा दायां अवकलज, समझ गए क्या। इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये जैसे यहाँ पे एक्स नाम दिया है, यहाँ पे अपन नाम दे सकते हैं ए पॉइंट, ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन निकालेंगे, तो आगे है लेफ्ट, इधर है सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये अपने निकाल लिया, 2 पॉइंट ले लिया, अभी जो निकाला था वही है ये, समझ गए क्या। इसके बाद में एल एस डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे अपन डिनोट करते हैं एल एफ एक्स से, या तो ऐसे कर दो
या फिर लिख दो एफ डैश ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लेफ्ट में कोई पॉइंट लो, उस पर चेक करो आप डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट में जैसे यहाँ पे तो अपने नहीं लिया, अगर यहाँ पे अपन ले ले तो यहाँ पे पॉइंट होगा कौन सा, ए एक्स में ले हो तो एक्स माइनस एच हो जाएगा, ए में ले हो तो ए माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे, वापस से दोनों पॉइंट लोगे, उनकी लिमिट लोगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वहाँ से प्रूफ हो जाएगा ये कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन नीचे आएगा आपके पास माइनस एच। बात समझ गए क्या, क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में काम में आएगा अपने। क्लियर है कि कोई फंक्शन डिफरेंशियल कब होगा, जब दायां अवकलज किसके इक्वल हो, बायां अवकलज से इक्वल। इनकी वैल्यू अपने पास ये है, ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस एच आएगा नीचे। क्लियर है? डालो ये। इसके बाद में देखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अपन डायरेक्ट यूज में लेंगे। जो सबसे फर्स्ट है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन का, एन एक्स पावर एन माइनस 1। देखो देख भी लो यहाँ पे किस प्रकार से यूज में लेना अपने को। जैसे आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5, ये आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन करना, समझ गए, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका। तो कितना होगा, देखो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला लगा लेंगे। एक्स पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5x n माइनस 1 4। क्लियर बात? डी बाई डी एक्स आप निकालो, एक्स पावर 4 का कितना आएगा, तो यहाँ से ऐसे समझ लो, यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा, एक पावर कम कर दो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट बताना सीखो, एक्स पावर 3 का मतलब 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा ना। अरे देख लो, वैसे पावर वाला हिसाब से देख लो या ऐसे देख लो, x की पावर 1 है तो यहाँ पे रखोगे फॉर्मूले में 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो x पावर 0 का मतलब 1। या डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो कि देखो ऊपर भी x आया है, नीचे भी x है, dx अपॉन dx हो गया, सेम है तो कितना आएगा, कैंसिल हो गया 1। बात समझ गए? इसके बाद में अगर जैसे पावर नेगेटिव आ जाए अपने पास, डी बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस 4 आ जाए तो कितना होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 एक्स पावर माइनस 5 आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद में डी बाई डी एक्स अगर अपने पास कैसे आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए इस प्रकार से, एक्स पावर 3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा, एन एन ये हो गया एक्स पावर एन माइनस 1। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 3/2 एक्स पावर कितना 1/2। अगर अपने पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2, ये आ जाए तो बताओ इसका कितना होगा अवकलन, डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, कितना होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो कितना हो गया 1/2, एक्स की पावर कितनी हो गई -1/2। मैं इसे नीचे ले जाता हूँ, है ना, पावर माइनस है ना तो नीचे चला जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो गई 1/2, तो 1/2 नीचे इसको मैं लिख सकता हूँ, रूट में लिख सकता हूँ क्या, देखो ये अपने ज़्यादा काम में आता है ना। एक्स पावर 1/2 तो लिखा हुआ हो या नहीं हो, ऐसे जरूर लिखा हुआ होता है रूट एक्स, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखो क्या क्या बात डायरेक्ट पता होनी चाहिए। एक तो डेरिवेटिव किसका, एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, देख लिया अपन ने, कैपिटल डी लिख लो या डी बाई डी एक्स लिख लो, एक बात है। और डेरिवेटिव किसका, रूट एक्स का, या डी बाई डी एक्स रूट एक्स कितना होगा 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखो, सही है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसके बाद में एक और देख लो, डी बाई डी एक्स 1/x, इसका कैसे करोगे, देखो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कौन सा है, u/v वाला, जो भी आपको बता देंगे। डी बाई डी एक्स ऊपर देखो u है नीचे v है, डिवाइड की फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला है अपने पास
या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, डिवाइड वाले से अच्छा ये है, आप इसे ऐसे लिख लो डिवाइड एक्स एक्स पावर -1, पावर वाला आसान है फॉर्मूला, क्लियर है। तो इसे ऐसे लिखा तो क्या हुआ, पावर कितनी है -1 है n की वैल्यू, तो n x की पावर n -1 इंटू एक्स पावर कितनी होगी -2। इसे कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, डेरिवेटिव किसका 1 अपॉन एक्स का कितना होता है -1 अपॉन, ये 3 रिजल्ट तो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, क्लियर है बात, समझ गए। इसके बाद जैसे मान लो एक्स पावर ऐसे आ जाए आपके पास 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाए डिफरेंशिएशन या डिवाइड एक्स, तो कैसे करोगे, वही ऊपर ले जाओ उसको वापस से, सही है। हाँ, तो इसके बाद में सेकंड है डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का कितना होगा ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, जिसे अपन कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन, आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, सही है। ई पावर एक्स या ए पावर एक्स बोल दो, तो ये कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका अगर अपन अवकलन करेंगे तो आएगा आपके पास ए पावर एक्स log बेस ई एक्स, समझ गए क्या। अब देखो log बेस ई एक्स को अपन शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं ln x, या तो ln x लिख दो आप, या फिर क्या लिखो log बेस ई एक्स लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है, सही है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए पावर एक्स log x, जहाँ पे ई क्या है, अज्यूम होगा हमेशा कि हमेशा ई होगा इसका बेस, क्लियर है, ऐसे सिंपल बोल सकते हैं ना अपन। इसके बाद में फोर्थ है डी बाई डी एक्स log x, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे बेस कितना होगा ई, सही है। इसके बाद में 5 डी बाई डी एक्स, कोई भी आपके पास है कांस्टेंट वैल्यू, तो कितना होगा उसका डेरिवेटिव 0। इसके बाद में और आगे क्या, सारे आगे क्या, और इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनकी बात करते हैं, तो डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। इसके बाद में है एट नंबर डी बाई डी एक्स साइन कोस टेन, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, 9 डी बाई डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 10 डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स 10 एक्स। इसके बाद में 11 डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, हो जाएगा। इसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाओ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स कितना होगा 1 अपॉन रूट, यही होगा। इसके बाद में 13 है डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, कोस माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 है डी बाई डी एक्स कोस के बाद में ले लो 10 इनवर्स एक्स, सॉरी, तो कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 15 है डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 16 नंबर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, बताओ क्या होगा 1 अपॉन मोड एक्स, है ना, मोड एक्स लिखा होता है, मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ लगा लो कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है बात। और मैंने आपको बताया क्या कि जहाँ पे भी CO नाम आ जाए ना CO, तो उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में क्या आएगा हमेशा माइनस आएगा, सही है। देखो ये वाला आ गया, इसमें माइनस आ रहा है, और इसमें माइनस आ गया, CO है इसमें माइनस आ गया।
इसके बाद में लगाओ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के गुणधर्म। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है, जैसे मान लो u और v आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, तो इस टाइप से है dy dx u प्लस माइनस v। देखो समझने की बात है ये है ना कि आपके पास क्या है, कोई भी दो फंक्शन प्लस या माइनस के अंदर है, उनका अपने को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे अपन, उनका अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, समझ गए क्या। तो du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv अपॉन dx, बात समझ गए। अब जैसे आपके पास आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 5, इसका निकालो आप, तो क्या आएगा इसका, हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अलग अलग, देखो प्लस में इसका मतलब अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकलेगी है ना, क्यों निकलेगी, अभी एक प्रॉपर्टी और लिखा देंगे आप लोगों को। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 0, तो कितना आया आंसर 2। इसके बाद में सेकेंड डी बाई डी एक्स, अगर अपने पास क्या है, कोई भी दो फंक्शन कैसे है, मल्टीप्लाई में है, यू वी का मतलब कोई भी दो फंक्शन हो सकता है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, यू ऐसा कैसे लिख लो, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव कर दो प्लस वी बार ले लो, डी बाई डी एक्स इसका यू का, फर्स्ट सेकेंड मान लो इन्हें। इसके बाद में है नेक्स्ट, अगर अपने पास कैसे है, डिवाइड में है, यू अपॉन वी की फॉर्म में है, तो नीचे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर वी लो। यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि ऊपर यू है तो पहले यू का डिफरेंशिएशन अपने को करना है, माइनस यू ले लो बाहर, डी बाई डी एक्स वी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स, ऐसे मान लो आप। एफ एक्स कोई फंक्शन है, के क्या है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, सही है। कांस्टेंट वैल्यू है तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो आ जाती है हमेशा बाहर, अगर मल्टीप्लाई में है तब की बात है, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई में आ गई बाहर, के बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा एफ एक्स, इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो, तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा एफ एक्स, क्लियर है बात। जैसे मान लो आपके पास आ गया कितना, डी बाई डी एक्स 5 इंटू साइन एक्स आ गया, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, करना है। तो देखो मल्टीप्लाई में है तो 5 को बाहर निकाल, कांस्टेंट वैल्यू है, साइन एक्स का कितना हो गया cos x, तो 5 cos x आंसर है, क्लियर बात। और जैसे मान लो आपके पास है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, तो बताओ कैसे करोगे अवकलन। देखो ध्यान होना चाहिए आपको, कैसे है फंक्शन, कैसे है डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ, ये रहा, समझ गए क्या। तो ये कुछ फंक्शंस है, इनका देखो अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, अवकलन इनका करते हैं अपन। तो देखो सबसे फर्स्ट डी बाई डी एक्स 2x क्यूब है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है क्या, उसमें क्या कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो 2 आ गया बाहर, बचा गया डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर n वाले के हिसाब से निकाल लेंगे, कितनी होगी 3x स्क्वायर, x पावर n का n x पावर n -1 होता है, तो 3x स्क्वायर, ये आ गया 3 2 6 6x स्क्वायर आ चुका है, निकाल लेंगे, क्लियर है। इसके बाद देखो ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक कंपोजिशन फंक्शन है। कंपोजिशन फंक्शन कैसे है, देखो साइन के अंदर log x आ रहा है, जनरल फंक्शन कैसे होता है sin x होता है, तो देखो कंपोजिशन फंक्शन आ जाए, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, अगर ऐसा आ जाए तो फिर कैसे अपन डिफरेंशिएशन करता है, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ से किसका अवकलन करेंगे, sin x का डेरिवेटिव करेंगे अपन, क्योंकि अंदर अपन नहीं जा सकते डायरेक्ट, पहले बाहर कौन है साइन है, उसके अंदर है log x, तो समझ गए क्या। तो सबसे पहले आप साइन का करो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, और x की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे log x, तो cos log x हो गया।
देखो कौन बचा अब, log x भी तो बच गया अभी अपन ने इसके बाहर वाले का किया है, तो डेरिवेटिव किसका करोगे आप, डिवाइड x किसका, log x का, इस प्रकार से लिखोगे। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, cos log x इंटू log x का कितना हो गया 1/x। तो ये आंसर आ गया। हो गए सारे जितने भी थे वो सभी का हो गया डेरिवेटिव। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, इसका बताओ, इसका कैसे करेंगे। देखो डायरेक्ट तो अंदर जा नहीं सकते अपन, तो सबसे पहले क्या है, इधर ऊपर पावर है, तो पहले पावर को सोल्व करो। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, x पावर n का n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, x की वैल्यू क्या है, ये है अपने पास, तो 5x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर n x पावर n माइनस 1 इंटू, अब डेरिवेटिव किसका और करेंगे अपन, क्योंकि अंदर ये भी तो रह गया, अभी तो अपन ने पावर का किया है ओनली, सही बात है, तो अंदर ये भी तो रह गया x की जगह 5x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव और करो तो कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे अपन 5x प्लस 1 डिवाइड dx। तो ये तो हो गया 3 5x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया इंटू, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा, देखो कैसे, दो फंक्शन प्लस के अंदर है तो अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 5x का डेरिवेटिव 5 और 1 का डेरिवेटिव कितना 0, तो 5 प्लस 0 5 हो जाएगा। अब 5 को पहले मल्टीप्लाई करो 15 तरीके से लिख दो, सही बात क्लियर है, समझ लेना है ना, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। इसके बाद में देखो इसका करता है अपन डेरिवेटिव, तो पहले करेंगे कोस है, फिर कोस के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो पहले कोस का करना ही पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कोस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, इनटू कोस का हो गया, अब अंदर है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर दो, डिवाइड एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x आ गया, तो पहले लिख दो। और ऐसा नहीं होगा कि इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दो, होगा क्या, क्योंकि ये है ना इसके अंदर है साइन, जैसे यहाँ पे होता है ना एक्स, तो उसके साइन के अंदर एंगल है ये एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसके बाद में इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan का करेंगे सबसे पहले, तो tan का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, एक्स की जगह कितना है 2x प्लस 3, ऐसा कैसे रख दो इंटू, अब क्या है एंगल ये है अंदर, तो इसका भी करेंगे वापस से, तो डिवाइड x कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइड x 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का 2 हो जाएगा, 3 का वैसे 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 2, तो 2 पहले लिख लो। इसके बाद में इसका बताओ, अब देखो ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है कि नहीं है, देखो कैसे, e पावर x होता है जनरल फंक्शन, x की जगह तो क्या है साइन x है, और उसमें भी साइन के अंदर x होता है, उसके अंदर कितना है x क्यूब है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन उसके अंदर फंक्शन, इस प्रकार से है। तो देखो सबसे एक एक का करता है, e पावर x का हमें बताया कितना होता है e पावर x, तो ये ऐसा ही है, x की वैल्यू है। इसके बाद में किसका करें, बच्चा कौन साइन, तो साइन का आप करोगे डिवाइड x, ऐसे लिखोगे साइन x क्यूब, तो e साइन x क्यूब ऐसे कैसे आ जाएगा इंटू, साइन का करेंगे, अब अंदर तो जा नहीं सकते, पहले साइन का करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पहले हम ऐसे कर दे कि पहले x की पावर 3 का कर ले फिर साइन का करें, ऐसा नहीं होगा, हाँ। तो पहले जाओ इसके अंदर देखेंगे, पहले साइन, साइन दिखा, साइन का कितना हो गया कोस एक्स क्यूब हो गया, ये तो अंदर है एक्स की वैल्यू सिंपल कोस एक्स, तो ये हो गया। इसके बाद में कौन बचा अब यहाँ पे एक्स क्यूब और बचा, तो एक्स क्यूब का और करेंगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया, इसका बताओ tan का, tan आया तो tan का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू है अपने पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, किसका करेंगे अब रूट का करेंगे, तो डिवाइड x किसका √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो कितना हो गया सेक, ये तो ऐसे कैसे आ गया इंटू, अब मैंने बताया आपको, देखो क्या ये आ गया, क्या √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो √x बोल सकते हैं एक बार, इसे अंदर वाले को आप x मान लो, तो डिवाइड x √x का कितना होता है डेरिवेटिव, मैंने आपको डायरेक्ट बताया 1/2 √x, ये बताया मैंने, तो कितना हो जाएगा 1/2 √x की जगह कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अभी अपन ने रूट का किया है, हाँ। इसके अंदर कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी करना पड़ेगा फिर, तो डेरिवेटिव आप वापस से करोगे किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस में है तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से लिख दो आगे पीछे करके। बात क्लियर है सभी के, तो बैठे बैठे क्वेश्चन करो फिर।